ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जेल एंड ऑल इट्स वेरी रिस्की। अगर बाहर किसी को भी पता चल गया कि मैं जेल में हूँ तो मेरी इमेज, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? वेद जितना प्यार आपसे करता है उससे कई ज्यादा हेट अब वो माय नॉट सो डियर दादी से करेगा और फिर उसके और सरू के रिश्ते में ऑटोमेटिकली जहर घुलेगा। सबको लग रहा है कि कंप्लेंट अन्नपूर्णा बजाज ने की है, जबकि आपके घर से सीसीटीवी फुटेज निकलवाने वाली थी मैं और आपके खिलाफ कंप्लेन करवाने वाली थी आप। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे मिसेस तारा बिरला के नाम पे एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट करनी है। आप बोल कौन रही है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन बोल रही हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि मिसेस तारा बिरला ने अपनी बहू सरू को बहुत टॉर्चर किया है। हाँ हाँ, मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं भेजती हूँ आपको। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने लॉयर से कांटेक्ट किया, वो शायद आते ही होंगे, कहीं वक्त लग रहा है उन्हें, लेकिन आप प्लीज मेरी माँ को रिलीज कर दीजिए, वो बेगुनाह है। देखिए मिस्टर बिरला, बिना जमानत पेपर्स के हम कुछ नहीं कर सकते। हार गए वकील साहब। वकील साठ है। वकील साहब, आप कहाँ थे? मैंने कितनी बार फोन लगाया आपको, कितनी बार बात करने की कोशिश की, कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है ना सर। वेद, आपकी वाइफ मुझे ऑलरेडी बहुत डांट चुकी है। मैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पे गया हुआ था, वो तो इन्होंने मेरी ड्यूटी याद दिला दी। ऑनेस्टली उन्हीं की वजह से मैं यहाँ आया। सॉरी वकील साहब, लेकिन मैं अपने मासा को ज़्यादा समय तक जेल में ना देख सकूं। आपका आना बहुत ज़रूरी था। सर, तुम्हारी जैसी बहू हो तो मासा को जेल में रहने की जरूरत ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये है बिल के पेपर्स। अपनी माँ को जेल में देख के हमने वेद के दिमाग में ये जो नफरत का सीड बोया है, आपको ध्यान रखना है कि वो बस अच्छे से ग्रो करे। वेद के गुस्से को भड़काने के लिए आप अपने आंसुओं को जितना यूज कर सकती हैं करिए। बहुत बड़ा कदम उठा लिया मैंने। आई जस्ट होप ये आइडिया काम करे। करेगा आंटी, 100% करेगा। माँ, 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 माँ प्लीज ऐसे रोइए मत। माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ प्लीज इतना परेशान मत होइए। मुझे बहुत शर्म आ रही है वेद, अपने ही बेटे के सामने ऐसे आंखों के पीछे। सब कुछ ठीक हो गया माँ, मैंने लॉयर साहब से बात कर ली है, पेपर बन गया, आपके घर जाने का वक्त आ गया माँ, बेल हो गई है। सच में वेद, मैं जानती थी चाहे जो हो जाए मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ रहेगा। माँ साहब सब ठीक हो गया, आप चलिए जल्दी। वेद, तुम मुझे जेल से तो निकाल दोगे, लेकिन जो दाग, जो कलंक मुझ पर लगा है वो कैसे मिटेगा? मैंने क्या बुरा किया था अन्नपूर्णा जी का? उन्होंने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने तो उल्टा अन्नपूर्णा जी के बोले हुए झूठ को, उनके दिए गए धोखे को भुलाकर उनकी सरू को अपने घर में जगह दी, इस रिश्तों को अपनाया। फिर क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? क्यों? आप दादी साहब को गलत समझ। Oh no, वेद आ गया। अगर अनिका वेद तुमको यहाँ पर मेरे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तारा बिरला जो आज तक अपना सर उठाकर चलती थी, आज किसी से नजरें नहीं मिला सकती। लाइफ में इतनी ह्यूमिलिएशन, इतनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है वेद, मैं क्या करूं वेद? माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी बात समझिए। माँ ऐसा महसूस मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बुरा वक्त आता है। माँ, मैं किसी से नजरें नहीं मिला सकती वेद, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं वेद? माँ, बस माँ, प्लीज आप ऐसे रोइए मत, प्लीज प्लीज, बस। ये तारा सिर्फ नाम की नहीं, एक्टिंग की भी स्टार निकली। अब वेद अपनी माँ की झूठे आंसुओं की नदी में बह जाएगा और सरू से दूर, बहुत दूर होता चला जाएगा। परफेक्ट। माँ,
आपको पता चला तारा जी को अरेस्ट कर लिया गया? कब, कैसे? माँ इतना ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन वो सरू का एक्सीडेंट वाला वीडियो था ना, वो लीक हो गया और उसके बाद तारा जी को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अंदर कर दिया। ये न्यूज चल रही है। बिजनेस टाइकून तारा बिरला को पुलिस ने आज उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। उन पर अपनी बहू सरस्वती बिरला पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप है। राम जी भला करे। चंद्रू, हमें तुरंत पुलिस स्टेशन जाना होगा। सरू को ऐसे देखकर मारे को बुरा तो लगा था, लेकिन मैं भी जानती हूँ तारा ऐसे जानबूझ के सरू के साथ नहीं कर सकती। सही कह रही है हम जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलिए मैं गाड़ी निकाल। चलो चलो चलो। थोड़ा सा पानी तो पी लीजिए। बंद करो ये नाटक सरू। पहले चोट पहुंचाओ, उसके बाद फिर मरहम लगाने का नाटक करो। जो भी हुआ है ना, ये सिर्फ तुम्हारी सो कॉल्ड नकली दादी और नकली फैमिली की वजह से हुआ है। हमको इतना कमजोर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। माँ रुको वेद, तारा को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक है। ये बजाज फैमिली पहले इतना बड़ा धोखा दिया, अब ये इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आपने पहले से चोट लगी हुई है, घाव और बढ़ जाएंगे। वही तो बात है ना सर, मेरे परिवार को, मेरी माँ को पहले से ही बजाज परिवार चोट दे चुका था ना, फिर ये एक और चोट क्यों? मेरा परिवार, मेरी माँ एक और चोट से क्यों गुजरेंगे बताओ? वेद साहब, हमारा यकीन कीजिए, दादी सासा कभी भी ना कर सके। सच में हमारे को अपने पोती माने हैं और वो हमारी सास हमारी मासा के साथ उन्हें तकलीफ देने के बारे में कभी भी सोच भी ना सके। हमारा यकीन कीजिए। उसके अलावा और कौन था वहां पर सर? माँ का सच सुने बगैर उन्होंने माँ को कितना कुछ नहीं कहा, ये हुआ ना? तो फिर कौन कर सकता है कंप्लेंट उनके खिलाफ? कौन कर सकता है मुझे बताओ? बोलो। तुम अन्नपूर्णा जी को अपनी दादी मानती हो, मैं भी मानता हूँ। बजाज परिवार को अपना परिवार मानती हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरी माँ के साथ गलत हो रहा है और वो मैं देख नहीं सकता। अगर ये बात सच हुई ना कि बजाज परिवार ही इस पुलिस कंप्लेंट और इस सारे ड्रामे के पीछे था, मेरा विश्वास मानो सर, मैं उनको सबक सिखा कर ही रहूंगा, फिर मुझे चाहे तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, मेरी माँ के खिलाफ नहीं। वेद भाई, वो रोहित भाई बहुत गुस्से में बजाज हाउस गए। वो कह रहे थे कि किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, प्लीज जल्दी उन्हें रोकियो। अरे ये माँ को जेल भेजकर इतने चैन से नहीं रह सकते तुम लोग। क्या बदतमीजी है ये? तुम लोगों ने हमारे साथ किया, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। रुक जाओ रोहित। मैंने सरू के लिए झूठ बोला, उसके बाद मेरी माँ पे झूठा इल्जाम लगा के उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और क्या यू? अरे चंद्रू, अरे माँ, तारा बिरला ने आज तक कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया, लेकिन तुम्हारी वजह से पहली बार उन्हें जेल में खत्म रखा। तुम्हें तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे घर में आके इतने हाथ उठाने की? हिम्मत? ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ तुम लोगों के साथ। बिरलास के साथ दुश्मनी बहुत महंगी पड़ने वाली है तुम लोगों की। देखो छोड़ बे। अरे भाई, तुम्हारे बाबा साहब जैसे। तो सिर्फ तुम्हारे बाबा साहब जैसे हैं, अब तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? हमारी तो माँ के साथ हुआ। एक पल आप लोग सब ये सोचिए कि हमें कैसा लगा होगा। दादी, आपके परिवार की हमेशा रिस्पेक्ट की है हमारे खानदान में, लेकिन ये ठीक नहीं किया आप लोगों ने मेरी माँ के साथ। पुलिस कंप्लेंट, इतनी घटिया हरकत की आप लोगों ने। इस घटिया हरकत का जवाब हम लोग जरूर देंगे, लेकिन आप लोगों के तरीके से नहीं, हमारे तरीके से। और एक बात याद रखिएगा, बजाज की हरकत हम बिरलास कभी भूलेंगे नहीं। भाई चलिए। चंद्रकांत, आप चलिए अंदर। तुम अंदर चलो, चलो पहले। अब ये चोट इतनी गहरी होगी कि इससे रिकवर करना ही मुश्किल होगा। अब होगा रियल फन। डोंट यू डेयर, वो मेरे डैड हैं,
एक्सक्यूज मी, तेरा ड्रामा तो ऑलरेडी एक्सपोज हो गया है। सबको पता है कि तू नकली बेटी है। ये सारा नाटक तूने वेद से शादी और बिरलास की बहू बनने के लिए किया। तो ये फेक सिंपैथी कहीं और जाके लेना। अनिका, वो अभी भी हमारे बाबा साहब। लायो, मुझे अच्छे से पता है तूने ही अपने ससुराल वालों को भड़काया ना मेरे डैड के अगेंस्ट। ये क्रोकोडाइल टीयर्स बहाना बंद कर and get out of here. को यहाँ होना चाहिए था फुल ऑन पॉपकॉर्न ड्रामा। Are you crazy? How dare you? अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट बनती हो तुम। You know what? एक नंबर की इडियट हो तुम। ये मेरे अरेस्ट होने की खबर मीडिया में क्यों दी? आइडिया भी है कि इससे मेरी इमेज, मेरे स्टेटस, मेरे बिजनेस में क्या असर पड़ेगा? बेवकूफ लड़की। काम डाउन तारा आंटी, मैंने जो कुछ भी किया हमारे फायदे के लिए किया। आज वेद सरू को अकेला छोड़ के घर से निकल गया। मीडिया में बात जाने की वजह से उन दोनों के बीच और दूरियां बढ़ेंगी। वेद का गुस्सा और बढ़ गया है। अरे दूरियां बढ़ाने के और भी तरीके हैं अनिका, लेकिन अपनी और बिरला खानदान की इज्जत को दांव पे लगाना मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। आंटी शट अप! तुमसे बस हाथ मिलाया है, मेरे सर पे चढ़ के नाचो मत। और आज एक बात ध्यान से सुन लो, ये खेल मेरा है और इसके रूल्स भी मैं ही सेट करूंगी। तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। आज के बाद अगर एक स्टेप भी तुमने मुझसे बिना पूछे लिया तो अच्छा नहीं होगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया है। तारा बिरला, खुद को समझने क्या? मुझसे, अनिका बजाज से इस तरह बात की सिर्फ वेद की वजह से तुझसे हाथ मिलाया। अपनी इज्जत और स्टेटस से बड़ा प्यार है ना तुझे? अब देख कैसे धज्जियां उड़ाती हूं मैं दोनों की। वो सिर्फ तुम्हारे बाबा साथ जैसे हैं, तब तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। हमारी तो माँ के साथ हुआ। रामनाथ जी बाबा, हमारे को तो कुछ भी समझ ना आवे। मैं तो वेद से और हमारे रिश्ते के बीच की दरार बैठाना चाहती थी, लेकिन वो तो और बढ़ गई। क्या हो गया रामनाथ जी बाबा? सरू मैडम, वेद साहब ने आपके लिए कार भेजी है आपको घर ले जाने के लिए। जी आती हूँ। इतना सब होने के बाद भी वेद साहब को हमारी चिंता है। गुस्सा भले ही कितना भी बढ़ जावे, पर उनका प्यार हमारे लिए कम ना हुआ है। और बस यही बात हमारे को उम्मीद देवे, हिम्मत देवे। मैं हार ना मानूंगी, उनके और हमारे बीच सब ठीक करके रहूंगी। अरे चंद्रकांत, आप प्लीज आराम कीजिए। डॉक्टर ने आपको आराम के लिए बोला है, आपको बहुत जरूरत है। मैं ठीक हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब हो कैसे गया। कौन कर सकता है तारा जी के खिलाफ कंप्लेंट? कौन कर सकता है इतनी घटिया हरकत? चंद्रकांत, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है? एक्चुअली आपकी भी कोई गलती नहीं है। मेरी मॉम ने इतने सालों में जो इस घर में किया है और उनके हर सही गलत फैसले में जो मैं खड़ी रही हूँ, और आपका शक करना भी जायज है। हमें कितनी भी सफाइयां दे दूं, आपको मुझ पे विश्वास नहीं होगा। आप चाहे मुझ पे ट्रस्ट ना करें, मगर ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। भाई मैं जानता हूँ आप गुस्से में थे, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था, फिर बात बढ़ जाएगी। और क्यों? मुझे बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए। इतनी तरफदारी क्यों करता है उनकी? सरू के कारण? माँ से बढ़कर वो लड़की हो गई तेरे लिए? भाई गुस्सा मुझे भी आता है और उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन उनके तरीके से, इस तरीके से नहीं। भाई पापा प्लीज। वेद बिल्कुल सही कह रहा है रोहित, ये कोई तरीका नहीं था। मॉम, आप वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर लो। उस दिन मैंने डैड को हर्ट किया तो आप मुझे थप्पड़ मारने वाली थी। मुझे लगा आप सच में डैड से प्यार करती हैं, बट आई गेस आई वाज रॉन्ग। अब इस बात का क्या मतलब है अनिका?
क्या मतलब है? बिरलास यहाँ सरू के साथ आए, डैड के उनके अपने घर में उनकी इतनी इंसल्ट की, उन्हें मारा, और आपने क्या किया? खड़े होकर तमाशा देखा बस। व्हाट लव? मॉम, ये देखो, ये डैड का खून है जो उन लोगों की वजह से बहा है, फिर भी आपका खून नहीं खोला। अरे तारा आंटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बिना प्रूफ बिना वजह हम पर आकर ब्लेम डाल दिया, वो गलत नहीं था? राइट था, बहुत गलत था। माय गॉड, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तो उस तारा का मुंह काला कर देती, पर नहीं कर सकती, वरना एज यूजुअल सब मुझसे कहेंगे कि मैं सरू से जलती हूँ। पर आपका प्यार डैड के लिए कहाँ गया? ओ वेट, प्यार है भी कि नहीं? अनिका, 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 अनिका। तारा बिरला अभी थोड़ी सी इंसल्ट पे मुझ पर इतना भड़की ना, अपनी इज्जत से बहुत प्यार है ना। अब होगा फुल ब्लोन सर्कस और तारा बनेगी जोकर। रोहित भाई प्लीज इस मैटर को फिलहाल के लिए मुझे हैंडल करने दीजिए और आप बिजनेस पे ध्यान दीजिए। मैं देखता हूँ क्या किया जाए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे हेडेक हो रहा है। तारा! तारा बिरला! उर्मिला, क्या तुम्हें क्या लगा था कि तुम बिरला कुछ भी करोगे तो बजाज चुपचाप सहन कर लेंगे? नो वेज। मिस्टर चंद्रकांत बजाज इतने शरीफ और इतने चुप रहने वाले इंसान पर तुमने अपने गुंडे लड़के से मेरे घर में गुंडागर्दी करवाई, उन्हें मारने की कोशिश की। अब बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज जो मेरे पति के साथ हुआ ना, उसका हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। आज, अभी और इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त। और मिला देखो तुम्हें
friends, welcome. I hope you are doing well. Today we are going to talk about one beautiful story and its title is सौरू वेद और प्रार्थना की एक प्रेरणादायक कहानी and it goes like this. कहानी का प्रारंभ। सौरू एक छोटे से गांव का लड़की थी जिसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना था। वो हमेशा मेहनत करती और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती थी। उसका दोस्त वेद भी था जो थोड़ा चतुर था और हर समय कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता था। प्रार्थना जो गांव की सबसे समझदार लड़की थी अक्सर दोनों की मदद करती थी और उन्हें सही मार्ग दिखाती थी। और वो लोग बहुत मेहनती थे। वेद की सलाह और सौरू की चेष्टा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहाँ कई प्रकार के खेल और प्रतियोगिताएं भी थी। वेद ने सौरू को कहा, सौरू तुमने कभी मेला देखा है? तुम वहाँ बहुत कुछ नया सीख सकती हो। चलो साथ में चलते हैं। सौरू ने कहा, लेकिन उसके मन में एक शंका थी। वो सोचती थी कि अगर उसने कोई गलती की या हार गई तो क्या होगा। प्रार्थना जो उनके पास खड़ी थी उसने मुस्कुराते हुए कहा, सौरू कोई भी काम करने से पहले डरना नहीं चाहिए। हार जीत तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार से भी हम कुछ सीखते हैं। वेद ने उसकी बात को नकारते हुए कहा, यह सिर्फ जीतने वाले को ही सम्मान मिलते हैं और जीतने के लिए मेहनत करना पड़ता है। सौरू ने उनके बातों पर विचार किया और मेला जाने का फैसला किया। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि कई प्रतियोगिताएं चल रही थी। सबसे पहले एक दौड़ प्रतियोगिता थी। वेद ने सौरू को कहा, देखो ये दौड़ है, तुम भागो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सौरू थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने वेद के बात मानी और दौड़ में भाग ली। दौड़ के बीच में ही वो फिसल कर गिर पड़ी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने फिर से दौड़ना शुरू किया और अंत में वो अंतिम स्थान पर पहुंची। वेद हंसते हुए बोला, देखा मैंने कहा था ना, सिर्फ मेहनत से ही जीत मिलती है। लेकिन प्रार्थना तो उसके पास खड़ी थी, उसने कहा, सौरू तुम्हारे हार नहीं, तुम्हारे मेहनत सबसे बड़ी जीत है। तुम गिर कर फिर से उठी, ये असली सफलता है। प्रार्थना का मार्गदर्शन।
प्रार्थना ने सोरू से कहा, सोरू, तुमने हार से कुछ सीखा और यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। अब तुम्हें खुद को और बेहतर बनाने के लिए एक ठानना होगा। सोरू ने प्रार्थना की बातों को समझा और फैसला किया कि वो आगे से कभी हार नहीं मानेगी। अगले दिन उसने सुबह सुबह दौड़ने की शुरुआत की और रोज मेहनत करती रही। एक बड़ा अवसर। कुछ दिनों बाद गांव में एक और बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल होने वाले थे। इस बार दौड़ में विजेता को एक बड़ा इनाम मिलने वाला था। सरू ने पूरी मेहनत से तैयारी शुरू की। वो जानती थी कि इस बार उसे जीतना है, लेकिन उसने यह भी तय किया कि अगर वो हारती है तो फिर से कोशिश करेगी। सरू को देखकर वेद और प्रार्थना दोनों ने उसे उत्साहित किया। वेद ने कहा, तुमने बहुत मेहनत की है, अब जीत तुम्हारी ही पास आएगी। प्रार्थना ने कहा, सरू, तुमने अपने डर को जीता है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अंतिम दौड़ और सरू का जीत। आखिरकार वो दिन आ गया। गांव की दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई और सरू ने पहले से बेहतर दौड़ने की कोशिश की। इस बार उसने हर कदम पर संतुलन बनाए रखा और अंत में पहले स्थान पर आकर विजेता बनी। वो बहुत खुश थी, लेकिन प्रार्थना ने कहा, देखो सरू, तुमने सिर्फ दौड़ में ही नहीं बल्कि अपने डर को भी हराया है। यही असली सफलता है। कहानी का सार। सरू की इस यात्रा में हम ये सीखने को मिलता है कि सफलता सिर्फ जीत में नहीं बल्कि मेहनत, साहस और धैर्य में भी है। कभी भी हार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर हार से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है।
Okay. Now, while continuing, गीत नंबर स्वरूप वेद और प्रार्थना की सीख प्रेरणा की नई राह, नए संघर्ष और एक नई चुनौती। स्वरूप की जीत के बाद पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसकी मेहनत और साहस की सराहना करने लगे थे, लेकिन सौर को ये सब कुछ इतना आसान नहीं लग रहा था। वो जानते थे कि ये सिर्फ एक छोटी सी जीत थी और असली चुनौती अभी बाकी थी। वेद और प्रार्थना दोनों उसकी सफलता से खुश थे, लेकिन उन्होंने सौरू से एक बात कहनी शुरू कर दी। वेद ने कहा, सौरू, जीत तो अब तुम्हारी आदत बन गई है, लेकिन अगली चुनौती बड़ी होगी और तुम्हें हर हाल में तैयार रहना पड़ेगा। प्रार्थना ने भी उसे समझाते हुए कहा, जीवन सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, हर समय जीतने के बजाय हमें ये समझना होता है कि हार को किस तरह से स्वीकार करना है, ताकि हम हर स्थिति से कुछ सीख सके। सौरू इन दिनों दोनों की बातों को बहुत गंभीरता से सुनती थी। वो जानती थी कि जीवन में जो कुछ भी मुश्किल आएंगे, वेद और प्रार्थना जैसे सच्चे दोस्त हमेशा उसका मार्गदर्शन करेंगे।
अगली बड़ी चुनौती। कुछ दिनों बाद गांव में एक और बड़ा आयोजन हुआ। यह एक ज्ञान प्रतियोगिता थी जिसमें न सिर्फ शारीरिक मेहनत बल्कि मानसिक ताकत भी महत्वपूर्ण थी। सरू को ये चुनौती और भी दिलचस्प लगी क्योंकि वो जानती थी कि यह एक नया अनुभव होगा। वेद ने कहा, अब ये समय तुम्हारे दिमाग की ताकत दिखाने का, सिर्फ दौड़ने का और खेलने से कम नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी सोच और समझ को भी साबित करना होगा। सीख और आत्मविश्वास। जब सरू ने तीसरी पोजीशन हासिल की तो बहुत खुश नहीं थी क्योंकि उसे हमेशा पहली पोजीशन का आदत थी। लेकिन प्रार्थना ने उसे समझाया, सरू, तुम्हारी जीत सिर्फ इस प्रतियोगिता में नहीं है, तुम्हारी असली जीत यह है कि तुमने इस चुनौती का सामना किया। तुमने ये साबित कर दिया कि हार को स्वीकार करना
और फिर से कोशिश करना ही असली साहस है। वेद ने कहा, सरू, मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि सफलता का सही मतलब क्या है। ये जो तुमने मानसिक संघर्ष किया है वही तुम्हारी असली जीत है। अब तुम जानती हो कि अपने दिमाग से भी जीत कैसे हासिल की जाती है। सौरव को अब ये समझ में आया था कि जीवन की सफलता में सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि मानसिक क्षमता भी महत्वपूर्ण है। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी जिसमें उसने खुद को नए तरीके से जानने की कोशिश की थी। सौरव की आत्मविश्वास की यात्रा। सौरव ने इस प्रतियोगिता के बाद एक नई राह चुनी। अब उसे अपनी मानसिक और शारीरिक दोनों ताकतों को संतुलित करके जीवन की चुनौतियों का सामना करना था। वो जानते थे कि सफलता सिर्फ एक लक्ष्य करने में नहीं है बल्कि उस रास्ते में चलने में भी है जो हमें हमारे असफलताओं से सिखा देती है। वो अब रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी, चाहे वो किताबों में हो या जीवन के अनुभवों में। वेद और प्रार्थना उसके साथ हमेशा खड़े रहते थे और वो भी उनकी मदद से नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गई थी। कहानी का सार। सौरव, वेद और प्रार्थना की इस यात्रा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता का रास्ता सिर्फ कठिनाइयों का पार करने से नहीं बल्कि उन कठिनाइयों से सीखने से भी मिलता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में असल सफलता तब आती है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, न कि सिर्फ जीतने पर। सौरव, वेद और प्रार्थना की मित्रता हमें ये याद दिलाती है कि सहारा और सकारात्मकता से ही हम अपने जीवन की कठिनाइयों से पार पा सकते हैं।
Okay, this much for today. If you are new to our channel, stay